बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट डाइट प्लान्स के ज़रिए या डिफरेंट सप्लीमेंट्स के ज़रिए जो है वो वेट लूज़ करना चाहते हैं, बट स्टिल दे आर अनएबल टू डू सो. Even some people freak out why can they maintain or achieve a healthy weight. So welcome to another lecture of medical nutrition, that is basics of energy and metabolism. So let's find out the answers of all those whys. Energy balance. एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करने के लिए एक ही थंब रूल है दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कंज्यूम मस्ट बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू एक्सपेंड. मतलब ये कि अगर आप एनर्जी बैलेंस को एक सीसॉ की फॉर्म में लें तो और उसके लेफ्ट साइड पे अगर आप एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और राइट साइड पे एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका कम है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो यू विल सी दैट द लेफ्ट साइड ऑफ द सीसॉ विल राइज अप. इसी तरह अगर राइट साइड पे एनर्जी एक्सपेंडिचर आपका ज़्यादा है तो द राइट साइड ऑफ द सीसॉ विल लिफ्ट. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है तो आपकी जो एनर्जी जो आपने कंज्यूम की होती है वो फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होती, बल्कि इट मेक्स एटीपी विच इज़ यूज्ड टू डू द बॉडीली एक्टिविटीज एंड अदर फिजिकल एक्टिविटी. एनर्जी या थर्मोजेनेसिस क्या होती है? Whatever you consume in your diet, the body breaks down the carbohydrate, fats or protein, whatever the nutrition composition of that food is, and that energy is used to do the work. That energy is ATP, which is known as thermogenesis. और इस thermogenesis के ज़रिए आप अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो मैयर करते हैं. थर्मोजेनेसिस 4 टाइप्स की है: बेसल मेटाबॉलिज्म, द फिजिकल एक्टिविटी, द एनर्जी एक्सपेंडेड फॉर फूड कंजप्शन एंड फॉर अडेप्टेशन. सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो बेसल मेटाबॉलिज्म में लगती है और उसके बाद बाकी चीज़ों में लगती है. सो अगर किसी का बेसल मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर हिम कि उसका वेट कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, वो ओबेसिटी की तरफ कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी बेसल मेटाबॉलिज्म नेचुरली फास्ट है, उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा है. इस वजह से उसकी एनर्जी हमेशा बैलेंस रहेगी, उसका आइडियल वेट मेंटेन रहेगा. अब ये जो सारी एनर्जीज हैं जो बेसल मेटाबॉलिज्म, फिजिकल एक्टिविटी या फूड कंजप्शन के लिए जो चाहिए, ये हर पर्सन के लिए वेरी करती हैं. इवन के एक पर्सन के अंदर भी डिफरेंट टाइम्स में ये वेरी करी होती है. तो अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज बेसल मेटाबॉलिज्म. जो हमारी मेन एनर्जी है उसमें से 2/3 एनर्जी बेसल मेटाबॉलिज्म में यूज होती है. बेसल मेटाबॉलिज्म क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू मेंटेन लाइफ व्हेन द बॉडी इज एट कंप्लीट डाइजेस्टिव, फिजिकल एंड इमोशनल रेस्ट. मतलब डाइजेस्टिव रेस्ट है कि मतलब बंदा फास्टिंग स्टेट में है 12 आवर्स या इससे ज्यादा, और इमोशनली और फिजिकली भी वो साउंड है. मतलब कि एक वार्म क्वाइट एनवायरनमेंट में जो एनर्जी यूज हो रही होती है मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए, उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म. ठीक है. अब बेसल एनर्जी नीड्स जो हैं वो मेन और विमेन में ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, क्योंकि मेन में और मेटाबॉलिज्म होता है, विमेन में और होता है. वुमेन में ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और इसके अलावा विमेन में फैट कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है. तो मेन में क्या है कि स्लाइटली ग्रेटर देन 1 किलो कैलोरी पर मिनट, और विमेन में लेस देन 1 किलो कैलोरी पर मिनट. बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो विमेन में कम है, तो इसी वजह से उनका वेट भी ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है. फिर बेसल मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, इसी तरह बाकी ऑर्गन्स के जो काम है, किडनीज का काम है, टेम्परेचर रेगुलेशन है, ये सारी चीज़ें बेसल मेटाबॉलिज्म में आती हैं. ये वाइटल फंक्शंस हैं जो कंप्लीट फिजिकल और इमोशनल रेस्ट में, फास्टिंग स्टेट में जो इंसान के अंदर चल रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिज्म. ठीक है. और आपने याद रखना है कि बेसल मेटाबॉलिज्म इज नॉट फॉर डाइजेशन और फिजिकल एक्टिविटी. अगर कोई बंदा जो है वो फास्टिंग में नहीं है या वो बिल्कुल कंप्लीट रेस्टिंग स्टेट में नहीं है, तो तब जो एनर्जी की यूज हो रही होती है उसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, RMR. ठीक है. RMR जो है वो BMR से 6% ज्यादा होता है. अब इसमें क्या फैक्टर्स हैं विच इंक्रीज अ पर्सन्स बेसल मेटाबॉलिज्म? फर्स्ट इज ग्रेटर लीन बॉडी मास. जैसे जैसे आपका लीन बॉडी मास जो है वो कम होता जाता है, वैसे ही BMR भी 1 to 2% कम होता जाता है. ठीक है. 30+ या 50+ लोग हैं, उनमें जैसे जैसे लीन बॉडी मास गिरता जाता है वैसे ही उनका बेसल मेटाबॉलिज्म जो है वो भी कम हो जाता है. इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना लीन बॉडी मास जो है वो मेंटेन करें बाय फिजिकल एक्टिविटी. इसके बाद आता है मेल जेंडर. जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मेन में बेसल मेटाबॉलिज्म जो 1 किलो कैलोरी पर मिनट से ज़्यादा होता है. फिर थायराइड हार्मोन्स हैं, थायरोक्सिन बॉडी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है. इसके बाद प्रेगनेंसी है. ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में मदर के अलावा फीटस का मेटाबॉलिज्म भी एड अप हो रहा होता है. देन लार्जर बॉडी सरफेस एरिया. जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट रिलीज होगी. ठीक है. उतनी ज़्यादा हीट लूज होती है बॉडी से. जो लोग होते हैं ऑब्वियस सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को ज़्यादा किलो कैलोरीज चाहिए होती हैं. इसी तरह जो शॉर्टर हाइट के लोग हैं उनमें सरफेस एरिया थोड़ा कम होता है, ऑब्वियसली उनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किलो कैलोरीज भी कम चाहिए होंगी.
फिर बॉडी टेम्परेचर जब बढ़ता है मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। फिर एस्पेक्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम एक्टिविटी है, ठीक है, नर्वस टेंशन की वजह से हमारा सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म और बढ़ जाता है। फिर कैफीन और टोबैको यूज है, ये दोनों चीजें हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती हैं। तो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म इन सारे फैक्टर्स की वजह से राइज अप हो सकता है। बेसल मेटाबॉलिज्म हर पर्सन में क्यों डिफरेंट है कि उसका लीन बॉडी मास डिफरेंट हो सकता है, उसमें थायराइड हार्मोन्स का लेवल चेंज हो सकता है, या वो कोई लाइफस्टाइल ऐसा अपनाता है जिसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जैसे वो कैफीन लेता है या बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है। तो ये सारी चीजें जो है हर बंदे का बेसल मेटाबॉलिज्म डिफरेंट कर देती है। तो इसलिए जरूरी है आपकी जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है, यानी बेसल मेटाबॉलिज्म, फिजिकल एक्टिविटी की चीजों को मिला के वो आपकी एनर्जी इनटेक के इक्वल होनी चाहिए, तभी आप एक आइडियल बॉडी वेट मेंटेन कर सकते हैं। उसके बगैर आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना पॉसिबल है। देन इज फिजिकल एक्टिविटी। जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि अगर आप एथलीट हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या इवन कि आप हाउस चोर्स कर रहे हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो उसमें आपके ज्यादा मसल्स यूज होंगे, और जब मसल ज्यादा यूज होंगे तो मसल्स को ज्यादा ब्लड सप्लाई जाएगी, को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड डिस्पोज ऑफ वेस्ट। इसके अलावा जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो एनर्जी एक्सपेंडिचर राइजेस अबव बेसल मेटाबॉलिज्म बाय 20 to 40%। आपका जब मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो आपके अंदर फैट डिपोजिशन नहीं होती है, आपके अंदर सारी चीजें एक बैलेंस में चल रही होती हैं। अब आजकल की जो जनरेशन है वो क्यों ओबेसिटी की तरफ जा रही है? द रीजन इज ऑब्वियसली इनएक्टिविटी, या जॉब्स हैं, या बिजी लाइफस्टाइल है, और टीवी और कंप्यूटर की वजह से तो खास तौर पर आपकी लाइफ स्लो हो गई है। ये सारी चीजें जो है, इमोबिलिटी जो है, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमें ओबेसिटी की तरफ लेके आती है। So the amount of energy needed for any physical activity depends upon 3 factors. क्या फैक्टर्स है? मसल मास है, बॉडी वेट है, एंड एक्टिविटी है। तो आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, जितना हैवी मसल जो है वो आपका यूज होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए होगी। जैसे लेग मसल्स हैं या वेस्ट मसल्स हैं, तो जब आप ये यूज करेंगे, जब आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिसमें ये यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। फिर इसके साथ बॉडी वेट है, ठीक है, द हैवियर द वेट ऑफ द बॉडी पार्ट यूज्ड, obviously more energy is expended, and similarly activity, जो पहले बात हुई है कि जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतना ज्यादा आपका मेटाबॉलिज्म। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपनी लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्या आप किसी भी बिल्डिंग में जाने के लिए एलिवेटर यूज करते हैं या स्टेयर्स यूज करते हैं, या आप किसी नियर बाय स्टोर जाने के लिए कार यूज करते हैं या वॉक करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं अपनी लाइफ में। सो इट इज रियली नेसेसरी फॉर यू कि आप अपनी लाइफ में से 30 मिनट्स रोजाना ब्रिस्क वॉकिंग को दें या जॉगिंग को दें,